प्रथम अध्याय। पूर्व जन्म के भोगों की कथा। नैमी सारण्य नामक तीर्थ स्थान में थी। सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादिक ऋषियों के आग्रह पर उनको कार्तिक की कथा का विस्तार से वर्णन किया। इस व्रत के करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोक सुंदरी लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप धन्य हैं, आपके साथ मैंने हर प्रकार का सुख व यश प्राप्त किया है। ये कल्प वृक्ष जो मैंने नारद ऋषि को दान दिया था, हे मधुसूदन, वह आपकी कृपा से कार्तिक मास में मेरे स्थान पर फिर लहराने लगा। मुझे कार्तिक मास का मातम सुना के कृतार्थ करें। सूत जी ने कहा, यही विचार श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा ने किया था श्री कृष्ण जी से, और सत्यभामा ने भी कार्तिक महात्म सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। सूत जी के अनुसार श्री कृष्ण सत्यभामा को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर अत्यंत पवित्र हृदय से गरुड़ को बुलाया और उस पर बैठकर इंद्रलोक का भ्रमण कराया। इंद्रलोक में उन्हें नीलकंठ, मोर व चकवा चकवी के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो ये तीनों शुभ फल देते हैं। तुमने कार्तिक महात्म के व्रत का फल पूछा, तो ये फल तो तुम्हें जन्म से प्रत्येक जन्मों से प्राप्त हो रहा है। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मुझे मेरे पिछले जन्म का हाल बताएं। मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से ऐसे शुभ कार्य किए थे जो आपकी अर्धांगिनी बनी, और आज प्राय गरुड़ पर सवार करके मुझे तीनों लोक के दर्शन करवा रहे हो। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, सत्यभामा, धीरज धर कर सुन। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी नामक स्थान पर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। मैं वेदों का ज्ञाता, धर्म कर्म में लीन रहता था। नित्य हवन करता, अतिथियों की सेवा करता। ईश्वर की कृपा से उसके एक पुत्री उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम गुणवती रखा। गुणवती तथा यथा नाम तथा गुण के समान अत्यंत सुंदर व गृह कार्य में दक्ष थी और ईश्वर भक्त थी। देव शर्मा के एक शिष्य था, उसका नाम चंद्र था। चंद्र अत्यंत योग्य व धार्मिक प्रवृत्ति का नवयुवक था। तदनंतर देव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्र से कर दिया। गुणवती व चंद्र एक अच्छे दंपति सिद्ध हुए। चंद्र भी देव शर्मा को पिता के समान आदर करता था। एक दिवस देवव्रत जंगल में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और उस राक्षस ने उन पिता पुत्र को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे। अंततः उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य जन्म में सूर्य, शिव, गणेश जी देवताओं की पूजा करता है, माता पिता की सेवा करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अतिथि को अपने घर से भूखा नहीं जाने देते तथा कार्तिक व्रत का नियमानुसार करते हैं, वे पुष्पक विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अंततः देवव्रत चंद्र दोनों पिता पुत्र गरुड़ पर चढ़े और तेजस्वी रूप, मस्तक पर चंदन तिलक, सुंदर माला धारण किए बैकुंठ लोक में आए तथा दिव्य योगों के भोग भोगने लगे। इति कार्तिक महात्म प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलिए जय श्री राम। द्वितीय महात्म गुणवती की आदर्श गाथा। गुणवती को शीघ्र ही पता चल गया कि एक भयानक राक्षस ने उसके पिता तथा पति के प्राण लिए हैं। अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तत्पश्चात उसने अत्यंत योग्यता व सोच समझ व धीरज धर के अपने पिता और पति की ध्येय लौकिक क्रियाक्रम किए। धीरे धीरे संसार ने नियमों का पालन करने लगी। वह विष्णु भक्ति में लीन रहने लगी। नियमानुसार एकादशी, पूर्णमासी, कार्तिक, पंचक आदि व्रत करने लगी। वह शीघ्र ही अपने स्थान पर प्रसिद्ध हो गई और नगरवासी उसके मधुर वचनों को लाभान्वित होने लगे। सूत जी ने कहा कि वह कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य निकलने के पश्चात ईश्वर भजन में लीन होकर स्नान ध्यान करती, दीपदान, तुलसी दान करती। विष्णु भगवान गुणवती के आदर्श जीवन से अत्यंत प्रभावित हुए। इसने गुणवती वृद्धा होने लगी। एक दिवस कार्तिक के स्नान के
वक्त उसने गंगा में प्रवेश किया, अचानक गुणवती ने आकाश से विमान देखा। उसमें उसे विष्णु भगवान दृष्टिगोचर हुए। गुणवती भावविहीन हो उठी और उसने कांपते हाथों से प्रभु को नमस्कार किया। शंख, चक्र, गदा, पद्म, पुष्प आदि से युक्त विमान गुणवती के निकट आया, उतरा और स्वयं विष्णु, ब्रह्मादि देवताओं व गुणों के समान उसके जन्म के पिता सत्यजीत व पति अक्रूर भी विमान में प्रकट हुए। यह तुलसी का बगीचा तुमने लगाया। कार्तिक मास के व्रत व दीपदान करने के कारण तुमने सत्यभामा का देव रूप धारण किया है। हे देवी, यही तुम्हारे पूर्व जन्मों की सुंदर व पवित्र कथा है। इति कार्तिक महात्म द्वितीय अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों की कथा। सूत जी ने कहा कि सत्यभामा ने प्रश्न किया, हे देव, सब तिथियों में एकादशी तथा सब महीनों में कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ माना गया है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तत्पश्चात उन्होंने त्रेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाया। नारद जी ने कहा, एक समय का वृतांत है कि छल तथा धोखे से सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस ने त्रिलोकी को मथ लिया। उसके पश्चात संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तथा स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। अनेक देवता जो बच गए थे वे सुमेरु पर्वत पर गुफाओं के अंदर छिप कर रहने लगे। शंख राक्षस, जिसका नाम शंकासुर था, उसके हृदय में घोर अशांति थी। जो वो जानता था कि देवता विद्वान और वेद युक्त हैं। अंततः उसने वेदों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदों को अपने उर से स्थापना की और सागर में प्रवेश कर लिया। शंखासुर ने तमाम समुद्र ढूंढ लिया, परंतु उसे वेद नहीं मिले। तमाम देवी देवता हर्ष विमोर हो उठे। वेदों की रक्षा हो गई थी। उन्होंने भक्ति भाव से ब्रह्मा विष्णु जी की अर्चना पूजा की, भजन कीर्तन किया। तमाम वेद जल में सुरक्षित थे। वह दिवस कार्तिक मास का था। अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवउठनी एकादशी देव समुद्र में सुरक्षित रहें, इस प्रकार तमाम नदी गंगा व यमुना पवित्र हो गईं। तब माधव भगवान ने कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारे वेदों के प्रति उदार भाव तथा भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अंते शंकासुर का अब अंत निकट है। मैं उसे मारकर वेद संसार लोक में लाऊंगा। सूत जी ने कहा, कार्तिक मास में वेदों का निवास जल में होता है। अंतः जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान करके व्रत करते हैं वे धन्य धान्य पुत्र योग से भरपूर रहते हैं। अंतः कार्तिक मास के व्रत सर्वोत्तम है। इति कार्तिक महात्म तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय देवी देवताओं द्वारा शंखासुर का संहार। सूत जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने देवी देवताओं को आश्वासन दिया था कि वे शंखासुर को मारकर वेदों की रक्षा करेंगे। अंततः उन्होंने मत्स्य रूप धारण करके कश्यप मुनि की अंजलि में प्रवेश हुए। मत्स्य कहते हैं मछली से। तो मुनिवर को साधारण मत्स्य पर दया आ गई। उन्होंने उसको अपने कमंडल में डाल दिया और कश्यप मुनि आश्चर्यचकित हो उठे कि मछली तो बढ़ने लगी। उन्होंने अपने तप बल से जान लिया कि यह मछली नहीं स्वयं विष्णु भगवान का रूप है। तो उन्होंने अत्यंत आदर भाव से उस बढ़ती हुई मछली को तालाब में प्रवेश करा दिया। तालाब से मत्स्य रूपधारी भगवान ने नदी में प्रवेश किया और तत्पश्चात विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप में ही समुद्र में प्रवेश किया और शंखासुर का संहार किया। तो देवी देवता आत्मविभोर हो उठे। उनका शत्रु शंखासुर मारा जा चुका था। भगवान विष्णु ने बद्रीवन में ऋषियों का आह्वान किया कि वे तुरंत समुद्र में प्रवेश करके वेदों को जल से सुरक्षित निकालें। तत्पश्चात वे देवताओं सहित प्रयागराज निवास करने चले गए तथा साथ ही ऋषियों को आदेश दिया कि वे वेदों को लाकर उनके सम्मुख प्रयागराज में आए। ऋषियों ने वेदों को समुद्र से ढूंढ निकाला और विष्णु भगवान के सम्मुख उपस्थित हो गए। विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए तथा जो जो ऋषि जिस वेद को लेकर उपस्थित हुए उनका नाम उन्हीं के नाम से तत्पश्चात प्रसिद्ध कराया। वेदों का पुण्य प्राप्त होने के प्रसन्नता स्वरूप देव
और ऋषियों ने महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। वह कार्तिक का था। अंत है। प्रयागराज में कार्तिक स्नान का महत्व अति उत्तम है। जी बोले कि विष्णु जी ने देवताओं से अति प्रसन्न होकर कहा कि प्रयागराज अनंत काल तक अत्यंत पवित्र स्थान निश्चित रूप से प्रसिद्ध होगा। यह स्नान ब्रह्मा हत्या आदि तक के घोर अपराध तक का सर्वनाश करके अविष्ट फल देने वाला होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ भगवान शंकर के मस्तक से निकली गंगा को यहाँ तक लाकर स्वयं प्रतिष्ठित करेंगे। सूर्यपुत्री यमुना और पवित्रात्मक गंगा का यही संगम होगा। यह प्रयागराज महान पवित्र स्थल होगा। जो हिंदू यहाँ अपने पितृगण और श्राद्ध प्रण उनका अस्थि विसर्जन करेंगे, वे मुझे प्राप्त होंगे। संगम में स्नान करने से जन्म जन्म के पुण्य प्राप्त होंगे। पाप नष्ट होकर हृदय निर्मल होगा। सैकड़ों वर्ष के पुण्य फल यहाँ स्नान मात्र से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ के दर्शन करने वाला, श्रद्धा पूर्वक स्नान ध्यान करने वाला, हृदय से प्रभु स्मरण करने वाला अश्वमेव स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। प्रयागराज में कार्तिक व्रत स्नान दान का फल महान है। वे व्रती सूर्य भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा लोक को अवश्य प्राप्त होते हैं। इति कार्तिक महात्म चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।